हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल की दो कमांड्स के बारे में सीखने वाले हैं, कमिट और रोल बैक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉयज का डमी डाटा है। अब इस डाटा में देखिए, यहाँ पर एक आईडी है 2 जिसका नाम है सलमान खान। ये एक एम्प्लॉय है। इसकी मैं सैलरी को चेंज करना चाहता हूँ। इसकी सैलरी मैंने 5200 से कर दी 6000। तो इस तरह अगर मैं टेबल के अंदर कोई डाटा को अपडेट करना चाहता हूं तो उसके लिए हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था एक अपडेट कमांड। उसके लिए हम लिखते थे अपडेट, फिर टेबल का नेम, सेट, कॉलम का नेम जिसमें नई वैल्यू सेट करनी है, उसके बाद वेयर कंडीशन लगा लेते थे। अब अपडेट कमांड चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपडेट कमांड है ये गलती से चल गई। ये डाटा हमें किसी और एम्प्लॉय के लिए अपडेट करना था। तो इस काम को हम रिवर्ट कैसे करेंगे, मतलब कि वापस कैसे ले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं रोल बैक। उसका एक सोल्यूशन तो यही है कि हम यही कमांड दोबारा से चलाएं और यहाँ पे 5200 कर दें। अब हो सकता है ये कमांड जो आप यहाँ पे सिंपल कमांड देख रहे हैं, इसकी जगह कोई कॉम्प्लेक्स कमांड हो अपडेट की, जिसमें कहीं रोज में डाटा को अपडेट करना था और कहीं पे नहीं करना था। तो उस सारे काम को रिवर्ट कैसे करें? या फिर हो सकता है कि हमने अपडेट कमांड की बजाय इंसर्ट कमांड चलाई थी, हमने 3-4 नए रिकॉर्ड डाल दिए, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ये डाटा अभी नहीं इंसर्ट करना था, तो उसको रिवर्ट कैसे करें? तो उसके लिए माई सीक्वल के अंदर एक स्पेशल कमांड आती है जिसे हम कहते हैं रोल बैक। आपको सिंपली लिखना होता है रोल बैक, फिर उसके बाद सेमीकोलन। रोल बैक एक्चुअल में करता क्या है, इससे पहले जितनी भी सीक्वल की कमांड चली होंगी, जैसे अपडेट, इंसर्ट और एक डिलीट कमांड होती है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये उन सारे कामों को रिवर्ट कर देती है, मतलब कि रोल बैक कर देती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रोल बैक, तो जो हमने ये रिकॉर्ड में अपडेट किया था तो ये रिवर्ट हो जाएगा, मतलब कि वापस 5200 पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि रोल बैक से पहले जितनी भी सीक्वल की कमांड्स होंगी वो सभी रिवर्ट हो जाएंगी। यहाँ देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए यही अपडेट कमांड से पहले हम एक अपडेट कमांड और चलाई थी, उसमें हमने यहाँ पे एज चेंज की थी आईडी 3 की। यहाँ पे देखिए सरिता कुमारी की एज की थी 22। मगर जब हम रोल बैक चलाएंगे तो उससे पहले जितनी भी अपडेट कमांड, इंसर्ट या डिलीट कमांड चलाई होंगी वो सभी को रोल बैक कर देगा। तो हम सिर्फ इसी अपडेट कमांड को रोल बैक करना चाहते हैं, इस वाली कमांड को नहीं। तो उसके लिए हम एक दूसरी कमांड यूज करते हैं सीक्वल के अंदर जिसका नाम है कमिट। कमिट बेसिकली करती क्या है, कमिट से पहले जितनी भी कमांड चली होंगी उनको वो परमानेंट सेव कर देती है। तो ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारी ये वाली कमांड चलेगी जो A22 कर देगी आईडी 3 की, फिर उसके बाद कमिट होगा, मतलब कि इससे पहले जितनी भी कमांड चली हैं वो परमानेंट सेव हो चुकी हैं, अब उन पर रोल बैक नहीं चल सकता। उसके बाद हम यहाँ पे चलाएंगे अपडेट कमांड एम्प्लॉय पे, जहाँ पे हमने सैलरी चेंज की आईडी 2 की। फिर हमें लगा कि भैया ये काम तो गलत हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया रोल बैक। अब रोल बैक क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर की साइड पे चलेगा, इस वाली काम को रिवर्ट कर देगा, मतलब कि रोल बैक कर देगा। उसके बाद उसे मिलेगा कमिट। अब जैसे ही उसे कमिट मिलेगा तो उससे पहले जितने भी चेंजेस हुए होंगे उनको वो रोल बैक नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो रोल बैक और कमिट कमांड्स हैं ये क्या सीक्वल की सारी कमांड के साथ अप्लाई होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 3 कमांड के साथ ही वर्क करती हैं, और वो 3 कमांड्स हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। मतलब कि जब भी आपको अपने सीक्वल के किसी भी काम का रोल बैक करना है तो वो सिर्फ 3 काम का ही रोल बैक करेगा, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का और एक डिलीट का। जिसमें से इंसर्ट और अपडेट हम अपने पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और जो डिलीट कमांड है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कमिट और रोल बैक कमांड कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ देखिए माई सीक्वल के अंदर काम करने से पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है, उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ देखिए मेरा सीक्वल एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम एक टेबल पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल, जो कि हमने अपने पिछले कई वीडियोस में यूज भी किया है। इसका डाटा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा टेबल ओपन हो चुका है पर्सनल नाम से। इसके अंदर ऑलरेडी 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं कमिट और रोल बैक का। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको माई सीक्वल वर्कबेंच में यहाँ पे एडिट वाली ऑप्शन है जो ऊपर मेन्यू में, यहाँ पे जाके आपको प्रेफरेंसेस पे पहले क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपका प्रेफरेंसेस बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सीक्वल एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगी न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट मोड। इसको आपको अनचेक कर देना है। अगर आपका यहाँ पे चेक आ रहा है तो उसको आपको अनचेक कर देना है। इसका मतलब होता है कि माई सीक्वल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कमिट वाली कमांड होती है वो ऑटो चेक होती है।
आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब कि अपडेट, डिलीट और इंसर्ट की जो कमांड्स हैं, जैसी वो चलती हैं उसके साथ ही कमिट चल जाता है। अब जैसे ही कमिट चल जाता है तो उसके बाद हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते। अगर आप उसको रोल बैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कमांड को अनचेक करना है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको माई सीक्वल वर्कबेंच को दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अनचेक किया हुआ है, इसलिए मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कमिट और रोल बैक की। तो देखिए ऐसे हमने सबसे पहली कमांड लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल। अब इसके बाद मैं अपनी दूसरी कमांड यूज करूंगा जिसका नाम है कमिट। ये देखिए, अब कमिट का यहाँ पे मतलब है कि इससे पहले जितने भी चेंजेस हुए हुए हैं, जो आपको ये स्टार्टिंग में पूरा टेबल दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारी स्टेट है वो सेव हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसके बाद यहाँ पे अपडेट और या इंसर्ट कमांड चलाएंगे तो उसके बाद मैं आपको रोल बैक करके दिखाऊंगा कि वो चेंजेस दोबारा से रिवर्ट कैसे होते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी अपडेट कमांड यूज करता हूँ और अपडेट के अंदर मैं यहाँ पर, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक आईडी है 2 सरिता कुमारी, इसकी जो परसेंटेज है इसको कर देता हूँ 60। तो मैं अपनी वही कमांड चलाऊंगा अपडेट जो हमने पिछली वीडियो में कवर की थी। अपडेट पर्सनल, टेबल का नाम, फिर मैंने लिखा सेट, फिर आ जाएगा कॉलम का नेम, उसके बाद मैंने लिखा 60। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वेयर क्लॉज लगा लेता हूँ और आईडी देके यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कमेंट पे क्लिक करना है। तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी कमांड पे, देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ बटन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है सिर्फ वही कमांड रन होगी। आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल फोर्थ बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करने से आपका जो ये सारा काम है ये कमिट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं अपनी दूसरी कमांड पे क्लिक करता हूँ जो कि है अपडेट। यहाँ देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं दोबारा से फोर्थ बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा डाटा जो है अपडेट हो चुका है। मैं आपको इस पे क्लिक करूंगा पहली कमांड पे जो हमारी फर्स्ट लाइन पे लिखी हुई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी सरिता कुमारी का डाटा है वो 60 हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये डाटा अपडेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमने ये गलती से कर दी है, तो अब हम इसे रोल बैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी कमांड यूज करूंगा जिसका नाम है रोल बैक। तो यहाँ पे मैंने पहले क्लिक करना है रोल बैक वाली लाइन पे, मतलब कि कमांड पे, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मेरा डाटा जो है वो रोल बैक हो चुका है। मैं दोबारा से आपको सेलेक्ट कमांड पे क्लिक करके अपने फोर्थ बटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए सरिता कुमारी की परसेंटेज दोबारा से रिवर्ट हो चुकी है 55, जो कि हमने पहले चेंज की थी 60। तो आपने देखा कि हमने एक चेंज किया था डाटाबेस के अंदर, उसको हमने दोबारा से रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट कैसे किया? रोल बैक की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर आपको एक चेंज और भी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं कमिट के बाद एक कमांड और लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एज चेंज कर देता हूँ, एज। और किसकी चेंज करता हूँ? जैसे यहाँ पे जूही चावला आ रहा है, उसकी एज आ रही है 18, तो इसको मैं कर देता हूँ 20 और इसका जो आईडी है वो है 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं कमिट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फोर्थ कमांड चलाई, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसकी कमांड को चलाने के लिए। तो सबसे पहले मेरी ये एज चेंज हो चुकी है। अब मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ और इस कमांड को भी रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोनों अपडेट कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कमांड पे क्लिक किया यहाँ पे कर्सर पे और यहाँ देखिए यहाँ पे सरिता कुमारी जो है ID2, उसका यहाँ पे परसेंटेज देखिए 60 हो चुका है, जो कि मैंने ऊपर सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे जूही चावला है, उसकी एज 20 हो चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये दोनों काम हो चुके हैं। अब मैं इसको रोल बैक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ बटन पे क्लिक किया तो मेरा रोल बैक हो चुका है। अब दोबारा से जाके मैं आपको सारी कमांड दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। और ये देखिए यहाँ पर सरिता कुमारी की परसेंटेज दोबारा से 55 हो चुकी है और जूही चावला की दोबारा से 18 हो चुकी है। तो रोल बैक वर्क कैसे करता है? ये ऊपर की तरफ वर्क करेगा। सबसे पहले इसे ये वाली कमांड मिलेगी तो इसको ये रिवर्ट कर देगा। उसके बाद ये वाली कमांड मिली, इसको इसने रिवर्ट कर दिया। उसके बाद इसे मिला कमिट। तो कमिट के ऊपर जितने भी चेंजेस अगर हमने कुछ किए होंगे उनको ये रिवर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था कमिट से ही, तो ये कमिट वाली जो स्टेज थी वहीं पर दोबारा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके ये वाली अपडेट कमांड जो है हमारी, इसको यहाँ से कट करके कमिट से पहले डाल देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने कमिट से पहले ये ऐड कर दिया, आप देख रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं इस अपडेट कमांड को चलाता हूँ
ये मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ये देखिए कमिट हो चुका है। इसके बाद मैंने ये अपनी थर्ड कमांड चलाई अपडेट की दोबारा से। तो अभी मैं आपको दोबारा से टेबल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जो हमारा ID 4 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर उसकी एज चेंज हो चुकी है 20, जो कि कमिट से पहले है, और जो कमिट के बाद थी वो थी परसेंटेज 60 सरिता कुमारी की। ये देखिए 60 हो चुकी है। मगर अब जब मैं इसे रोल बैक करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ यही वाला अपडेट कमांड रिवर्ट होगी। जो कमिट से पहले वाली अपडेट कमांड है ये रोल बैक नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोल बैक पे क्लिक किया। अब मैं आपको अपना टेबल दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे किया। तो देखिए यहाँ पर एज जो है जूही चावला की वो अभी भी 20 ही है, उसमें कोई भी रोल बैक नहीं हुआ है। मगर यहाँ पे जो सरिता कुमारी है उसकी परसेंटेज दोबारा से 55 हो चुकी है। तो आपने देखा कि रोल बैक ऊपर की तरफ वर्क करता है। पहले इसने इस वाले काम को रिवर्ट किया, फिर इसे मिल गया कमिट। अब कमिट से पहले जितने भी चेंजेस थे उन पे हम रोल बैक नहीं चला सकते, क्योंकि कमिट का मतलब ये होता है कि वो परमानेंट सेव हो चुके हैं। और यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि रोल बैक जो है ये सिर्फ 3 ही सीक्वल की कमांड पे अप्लाई होता है। एक है अपडेट, एक है आपका इंसर्ट और एक है डिलीट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।